नर्मदे हर। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश और आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे माँ नर्मदा यहाँ पे बह रही है। और माँ नर्मदा के किनारे पे चलते हुए आज एक ऐसे साधु महात्मा का दर्शन हुआ है जो त्यागी महात्मा हैं और 22 घंटे भजन करने वाले महात्मा हैं। तो ऐसे महात्मा का दर्शन तो दुर्लभ है। और ये देखिए सामने छोटा सा कुटिया दिख रहा है, इसी कुटिया पे महाराज जी रहते हैं और यहीं भजन करते हैं। सिर्फ 2 घंटा विश्राम करते हैं और बाकी दिन भजन में रहते हैं। उनकी तेज ऐसी है कि कुछ कहता है। तो आइए हम उनसे ही मिलाते हैं। महाराज जी, हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप लोग भी नर्मदे हर, आपको और आपके सभी भक्तों को। जी जी। इस मार्ग में कैसे आए महाराज जी? क्या लगन लगी जो भगवान के मार्ग में चल पड़े पूरा? क्योंकि सारे संसार तो पैसा कमाने में और धन दौलत के पीछे भागती है और आप ईश्वर के पीछे भागे, ऐसा क्या कारण हुआ? हम और आप जन्म से पहले कहाँ थे जी। और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? किस जी। ऐसा कोई साइंस, ऐसा कोई चीज नहीं बना। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में जी ऐसा चीज बना है जी और लोग लाभ उठा रहे हैं। जी जी तो परिचय का बाबा जी, परिचय क्या है? जी 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 तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त मानव जाति के लिए, सिर्फ हिंदू कहा जाए ऐसा नहीं है। जी जी रामायण है, वेद व्यास जी की वाणी है, पुराणों में कोई भी पुराण आपको समझ में आता हो, भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, समस्त भारतवासी ही नहीं समस्त विश्व के लिए, समस्त मानव जाति के लिए बहुत सुंदर चीज हमारे महापुरुष बना गए। कोई ऐसा विषय नहीं है हमारे आपके जीवन में जी जो उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। जी जी रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, और गोस्वामी जी जैसे महापुरुष हैं, सूरदास जी जैसे महापुरुष हैं, मीराबाई जैसे हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए हैं। जी तो उन्हीं के चरित्र से, भगवान के चरित्र से सीखिए। भरत जी के चरित्र देखिए, हनुमान जी का चरित्र देखिए, जनक जी का चरित्र देखिए, भरत जी का चरित्र देखिए, सुदामा जी का चरित्र देखिए। हर एक से शिक्षा ही नहीं, अमृत टपक रहा है। जी जी मानने वाले के लिए, करने वाले के लिए, मानने वाले के लिए भगवान है, न मानने के लिए वास्तव में कुछ नहीं है। जी जी आप देखो ये जीवन कितना कीमती जीवन है हमारा, आपका जी बहुत कीमती जीवन है। जी जी ये जीवन दोबारा मिले न मिले कौन जानता है, लेकिन मिला हुआ इसका सत्य है कि भगवान से प्रेम हो जाए। जी सब नर्मदा जी सेवन की आवश्यकता पड़ी जी तो मैं आया हूँ। बड़ा भाव, बड़ा प्रेम, बड़ा उमंग, बड़ा ऊर्जा मिलती है जी मेरे आत्मिक भाव से। जी जी सांसारिक भाव से तो मेरे पास कुछ नहीं, आप सभी जानते हो, देखते हो जी, साधु जी। के पास क्या रहता है। जी जी बड़ा सुंदर सवाल आपने किया, बड़ी अच्छी बात। और कहना यही है कि जित जैसे हो सके भगवान से प्रेम जोड़िए। जी जी नर्मदा जी के बहाने, वृंदावन के बहाने, मिलने के बहाने, संतों के बहाने, कि जीवन का महत्व यही है। ये मानव जीवन है। अब जी जी महाराज जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जरूर जरूर कहिए। जैसे एक संशय रहता है मन में कि जैसे आजकल गृहस्थी में जो लोग हैं वो उनको लगता है कि हम भगवान को पा ही नहीं सकते, भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचारी बनना होता है। क्या ये बात सही है? चाहे आप गृहस्थ हों, चाहे आप विवाहित न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान से प्रेम करने में 1 रुपये का खर्चा नहीं होता है। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर जाति के लोग भगवान से प्रेम कर सकते हैं। इसमें कुछ भी तरीके का संशय, हानि नहीं मानना चाहिए, वरना अंत में भगवान से प्रेम नहीं लगाएंगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये निश्चित रख लो। अभी प्रेम लगाएंगे, अभी रोएंगे भगवान के लिए, तो आप जीवन में आनंद ही आनंद करेंगे। तो महाराज जी, हम एक छोटा सा और बात जानना चाहेंगे कि आपने पूरा जीवन इस भक्ति मार्ग में बिता दिए, कुछ ऐसी हरि का अनुभव बताइए जिससे ऐसा लगे कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम कुछ अधिक ही करते हैं। किस तरीके का जी जी, जैसे आपने पूरा जीवन भगवत मार्ग में बिताए, तो आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ रहे, कभी आपको दर्शन दिए रहे या आपके साथ कुछ ऐसे खेल किए रहे? आखिर ये तो बात बताया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ संक्षेप में बताए कुछ जिससे ऐसी घटना जो कि जी विश्वास हो जाए अधिक। जी जी जी, हम थोड़ा नीच पापी, हमारा नहीं, मन नहीं, तो ऐसा नहीं मानता ही करेंगे, नहीं। जानते हम संसारी पुरुष है प्रभु, हम तो बहुत कुछ देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो पाता। तो आप संतों का वाणी ही है जो हमें विश्वास दिलाता है कि हरि कैसे दिखते होंगे, है कि नहीं है, हैं तो कैसे है,
और कैसा प्रेम करते हैं अपने भक्तों से जी। दर्शन देने की बात है, बात करने की बात है, उससे प्रेम लगाने की बात है, तो इतना आसान तो नहीं है किताब पढ़ लिए और 2 4 10 20 जगह घूम लिए तो हमारे को प्रेम हो गया। ऐसा नहीं है, परीक्षा सब जगह, जी जी, हर जगह कसौटी है, भगवान के हर कदम कदम पर कसौटी है। जी कसौटी पर खड़े उतरते गए तो अंत में परमात्मा ही मिले, दूसरा का संदेह का संभावना ही नहीं है। जी मैं जब शुरू में 2000 से पहले या 2000 के लगभग में जी, शुरू में मैं जा रहा था बद्रीनाथ पैदल। जी जी, तो बद्रीनाथ पैदल गया तो जैसे मैं ऋषिकेश से पैदल चला तो ब्रह्मपुरी पहुंचा। जी जी, तो ब्रह्मपुरी पहुंचने पर ऐसा हुआ कि मैं तो बिल्कुल एक हल्का सा झोला टांगे था और बिल्कुल ऐसे एक हल्की सी अपनी अचला और एक ऐसा कुर्ता सा पहना था। जी जी, तो बाकी अपना एक हाथ में लठ लिए अपना चुपचाप चला जा रहा था, जी अकिंचन के जैसे चला। तो फिर मैंने चप्पल भी छोड़ दिया। मैंने कहा बद्रीनाथ जाना है तो चप्पल पहन के जाओगे? अरे भाई तो बहुत अपमान है, भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। जी, तो मैं चला, जैसे ब्रह्मपुरी से शिवपुरी पहुंचा जी तो उस समय रास्ता डबल नहीं बना था, सकरा रास्ता था, रोड जरूर था जी, लेकिन दोनों तरफ घने पेड़ थे। जी, तो एक मैंने देखा कि सामने एक बंदरिया छोटी बच्ची थी, 5-10 दिन की होगी। जी, तो मेरे को देख के वो चिल्लाई बच्ची, अच्छा अच्छा, जंगल की रहने वाली। जी, तो बंदरिया हमारे को देख के खुखियाई, हाँ, बहुत जोर से चिल्लाई। जी, तो मैंने कहा चलो भाई, हम तो वहीं रहते हैं वृंदावन की तरफ, तो चलो ऐसा बंदर तो होता है, होता है, ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन उस बंदरिया ने मुंह से ऐसी आवाज़ निकाली, जी, उस बच्चे को चिल्लाता देखो, बंदरिया को कुछ ऐसा पता नहीं क्या हुआ, उसने ऐसी चिल्लाई कि उस जंगल में जितने भी बंदर थे, जी, नीचे 1-1.5 किलोमीटर गंगा जी थी जी, और 3-4 किलोमीटर मेरे पीछे पहाड़ था। जी, तो उसमें दोनों तरफ जंगल था, ऊपर भी जंगल नीचे भी जंगल, बीच में रास्ता। जी, जी, तो वहाँ बंदर, जितने बंदर थे, अब क्या आवाज़ निकाली उस बंदरिया ने जी, कि कम से कम पहले तो 50 बंदर आ गए हमारे पास, जी। इसके बाद 100-200 आ गए। जी, और दिन का 1:30 बज रहा जी, और जेठ का महीना। जी, तो 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 2500, कम से कम मैं समझता हूँ कि 8-10 हज़ार बंदर आ गए। बाप रे, इतना रोड पे गाड़ी जा रही है, आ रही है, पैदल कोई है नहीं वहाँ, पैदल हम ही है। जी, लेकिन बंदर उसमें जो सर्रार था वो आया। हाँ, तो मेरे को चारों तरफ से, जैसे आप कपड़े पहने हो इस तरीके से वो घेर लिया। जी, जी, मैं बीच में खड़ा था, चारों तरफ बंदर ही बंदर। जी, तो मैं किसी बंदर का, मुझे बंदर का रहने का पता था, इसलिए मैं आकाश की तरफ देखने लगा। मेरी तो हवा खराब हो गई कि आज जीवन से हमने हाथ धो लिया। जी, जी, मैंने कहा हे प्रभु, हे बद्रीनाथ, आज क्या पाप बना, इतने बंदर हमारे को सब घेर लिए जी, और जी, सब हमारे ऊपर हावी हो गए। जी, जी, मतलब हमला तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन नहीं। दांत और ऐसा हाथ इस तरीके का हमला करने को सभी तैयार है। जबकि मेरे बगल में लठ बंधा, तो लठ में तो 1-2 को मारूंगा, जी, जी, लेकिन वहाँ तो कम से कम हजारों बंदर हैं। जी, जी, तो मैं देखा जो सरदार था जी, वो हमारे आके नाक में नाक साटे हुए, अच्छा अच्छा, नाक में नाक सटा दिया ये, जी, और आँख ऐसा खोल के ऐसा मुँह किया। हाँ, अरे तो वाह, अब मैं उसको देख करके, मैं तो जीवन में कभी ये घटना घटी नहीं थी हमारे को। जी, मैंने कहा हे बद्रीनाथ, अब मैं तो बद्रीनाथ को पुकार रहा हूँ, हे प्रभु, हे नारायण, हे बद्रीनाथ महाराज, हे हनुमान जी महाराज। अब तो मेरे प्राण गए, मेरे तो खून सूख गए। जी, जी, तो मुझे उसने 1.5 घंटा खड़ा रखा, बंदरों ने जी, 1.5 घंटा खड़ा रखा। वो इतनी जनता क्या, गाड़ी जा रही आ रही, कोई पैदल जा भी रहा तो उसको मैं नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि सभी बंदर मेरे को घेर रखे हैं। जी, 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 अब मैं सोचा कि इस दुनिया से मेरा जो है मतलब अब नाता गया, क्योंकि ये लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर ये मांस, बंदर जाति ऐसी होती है, एक बार जहाँ मांस पकड़ लिया तो उतनी मांस वो निकाल लेगा, जी, छोड़ेगा नहीं। जी, तो मैंने कहा कि हे प्रभु, आज जीवन से हाथ धो गया और मेरे को तो ऐसा लगा कि अब मैं जी, गया। जी, लेकिन मैं करीब 1-1.5 घंटे से भगवत नाम कर रहा था, जी, मैं जी, पुकार रहा था ऊपर। जी, तो 1.5 घंटे तक उसने कोई हमला नहीं किया हमारे ऊपर में। और आसपास खड़े रहे हाँ, सब, खड़े रहे सब, हम आस पास ही नहीं, नाक पे नाक डाल के खड़े थे सब। अच्छा अच्छा, कोई कान पे खा, कोई इस तरीके, सब सटे थे चारों तरफ। अच्छा, पूरा सटे हाँ, सब सटे हुए थे। कोई मुझे नहीं पता लगा मैं कि कहाँ हूँ। तो मैं तो, मेरे को तो यहाँ, धक धक धक, हाँ, मेरे खून सूख रहे थे भाई, क्या हुआ। जी, तो मैं जब 1-1.5 घंटे भगवत नाम लिया तो उन लोगों ने किसी ने हमला नहीं किया। मैं तब समझा कि प्रभु नाम में अपार शक्ति होती है। जी, तो मैं ऐसा हिला तो सभी बंदर हिलने लग गए। जी,
मेरे को हमला करना होता, मारना होता तो कब के मार डालते। जी जी लेकिन मारा किसी ने नहीं। जी मैं भगवत नाम का प्रभाव समझता हूँ जी कि उस 10,000 बंदर के बीच में मैं जीवित, जबकि लठ मेरे पास, सारी व्यवस्था मेरे पास में, जी। मैं कैसे बचा। मैं जब हिलने लगा तो सभी हिलने लग गए। अच्छा अच्छा, फिर मैंने पैरों से धीरे धीरे ऐसा घसक घसक के चलना शुरू किया, तो वो लोग भी चलने लग गए वैसे ही। जी जी। मैंने कहा कि धन्य हो प्रभु, अब मैं मरूंगा नहीं, मुझे लगता। मुझे बड़ी हिम्मत हुई कि प्रभु नाम में शक्ति है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो हमला करना होता तो कब के मार डालते। जी जी। लेकिन मारा किसी ने नहीं। इसके बाद मैं 1 घंटा लग गया मेरे को चलते चलते चलते, तब वो लोग धीरे धीरे 200, 400, 500 इस तरह करते करते हटते हटते मेरे को 5 बजे, 1:30 बजे का घेरा हुआ, 5 बजे शाम को भीड़ से उन लोगों ने छोड़ा। तो ये घटना, और भी घटना ऐसी है कि जैसे जीवन में कई घटना है, आपको बताऊं कि नागमणि का मिलना, संजीवनी बूटी का मिलना। नागमणि कहाँ पे मिला था हमारे? नागमणि मैं 10वीं में पढ़ता था। वैसे मैं रामचरितमानस में पढ़ा था, तो मैंने कहा कि अरे कवि लोग हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ऐसे लोग कहते थे। तो मैं सुनता था, लेकिन जब नागमणि आंखों से देखा, 45 वर्ष मेरे को इस समाज में रहते हो गए, और मैंने कई चीज़ उपलब्धि को मैं मानता हूँ। जैसे आप गृहस्थ हो तो जीवन में कितना आप कमाए हो, कितना आपके बाल बच्चे हैं, कितना आप सेवा समाज में आपका प्रतिष्ठा है, मान्य है, तो ये उपलब्धि को माना जाता है। फलाना आदमी इतना कमाया यार, बहुत दमदार आदमी है। ऐसे ही साधु जीवन में आपने साधन भजन किया तो उपलब्धि क्या है आपकी? आप क्या सज्जन बने हो, आपका व्यवहार कितना सुधरा है, आपकी वाणी में क्या सुधार आया है, आपके भाव में क्या परमात्मा के नजदीक कितना पहुंचे हो आप, ये देखना तो जरूरी है। इसी तरीके से मैं अपने जीवन में जो मेहनत किया, तो मेरे को 1.5 लाख बरस के महात्मा, 950 बरस के महात्मा, एक महात्मा का तो बात मैं सुनाता हूँ, याद आ गई। 950 बरस की? जी हाँ, है, अभी सभी हैं, लेकिन बिना अधिकारी के कुछ भी मिलने वाला नहीं। अच्छा, जैसे आप पढ़े लिखे हो तभी आपको नौकरी मिलती है, अनपढ़ में आप मजदूरी ही कर सकते हो या और कोई टेक्निकल काम कर सकते हो, लेकिन पढ़ा लिखा हुआ काम आपको नहीं मिल सकता। इसी तरीके से धर्म में एक दर्जा होता है, जैसे चपरासी, जैसे क्लर्क, जैसे एसपी डीएसपी, उससे ऊपर कमिश्नर, उससे ऊपर मुख्यमंत्री, उससे ऊपर, फिर आप सभी जानते हो। इसी तरीके से धर्म में भी होता है। धर्म में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि इस समय में विद्यमान है। जैसे गोस्वामी जी को हनुमान जी मिल गए, हमें आप कोई नहीं मिल रहे। आप भी तुलसीदास बनो, नहीं बन सकते, वो भी मनुष्य थे। आप भी सूरदास बनो, भगवान मिले, क्यों नहीं मिले? क्या वो हमसे आपसे रामायण, अब एक भाई की बात आप बताओ, आज रामायण की क्रय विक्रय हो गई, अरे वो विद्वान बहुत बड़ा है, उनकी 50 लाख कीमत है, अरे इनको देखो, इनको यार 10 लाख रुपया कीमत है, विद्वानों की कीमत हो गई। एक ही बात बताइए, जितने भी विद्वान देख रहे होंगे यूट्यूब या देखने वाले, क्या गोस्वामी जी रामायण लिखे थे तो हमसे आपसे पैसा लिए थे कुछ? धन्य हो। गोस्वामी जी जैसे महापुरुष एक भी पैसा नहीं लिए थे, बड़े मेहनत से करके भारतीय जनता को भगवान की भक्ति करके, धर्म के विषय में, भक्ति के विषय में, ज्ञान के विषय में, वैराग्य के विषय में, परमात्मा के अनगिनत सुंदर लीला के विषय में, हर विषय में, धर्म के हर एक अंगों में प्रकाश डाल करके बिना पैसा के हमारे आपको दिए। और आज के विद्वानों का कुछ कहने की आवश्यकता नहीं तो विद्वान लोग बहुत बुरा मानेंगे, अरे बाबा जी तो बहुत बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई बोलना ही पड़ता है। तो भगवान के जो मतलब कथा सुनने वाले हैं, रस लेने वाले हैं, और बाकी जो जानने मानने वाले हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि भगवान को जानने मानने करने में कुछ भी पैसा नहीं लगता है। पवाली क्षेत्र के एक गांव में मैं कहीं ऊपर में एकांत में जंगलों में रुका, बहुत समय वहाँ मैंने 2 साल का लगभग काटा, बहुत बर्फ पड़ता था वहाँ 4-5 फीट। तो एक समय एक महात्मा आए, 25 साल की अवस्था होगी उसकी, और लंगोटी पहने थे, वो पद्मासन में था। मैं अपने आसन पर बैठा था, अपने मगन में कुछ अपना विचार कर रहा था। तो मेरे पास वो जब आए तो मैं नहीं देखा कि कैसे आए, वो मेरे को आवाज़ लगाए, गोपाल दास। मैं देखा कि भाई कोई है ही नहीं, तो मैंने देखा कि भाई जमीन से कम 5-7-8 फुट ऊपर हवा में पद्मासन लगाए बैठे। अच्छा, हवा में।
तो मैं देखा कि भाई अब इतने बड़े महात्मा है तो हो ही नहीं सा आदमी, जनता तो देखा नहीं, जनता को बोले तो विश्वास भी नहीं करे, लेकिन वो तो मेरे पास अकेले में आए रहे। तो मैंने देखा कि ये साधारण जनता नहीं है, क्योंकि हवा में उड़ने वाले महात्मा है तो ये हिमालय में ऐसा हो सकता है। जीवन में कभी ऐसा हमसे हुआ नहीं था, ऐसा महात्मा हमने भी नहीं देखा था। लेकिन जब उनको देखा तो मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहते हैं बड़े महात्मा मेरे पास है, मैंने हाथ उनको जोड़ा, उनके चरणों में प्रणाम किया। मैंने तो बैठे था का मारे तुरंत अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होने के बाद में अब मैं तो बड़े सोच में पड़ गया, बड़ा रोया उनको कि ऐसे महात्मा हमारे पास में आए। आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंग खड़े हो जाते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कई बार संतों से भी सुना है कि ऐसे ऐसे महात्मा होते हैं जो हजारों साल पुराना होते हैं और हवा में उड़ते हैं, और न जाने उनके पास कितनी सिद्धियाँ होती है जिसके बल से वो अलग अलग न होने वाले, हमारे दिमाग से न समझ में आने वाले चीज़ भी प्रकट कर देते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो हमारे साधु महात्मा की ये चुटकी की बात है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे। महाराज जी, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। जी, आपको और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम से आनंद मंगल भगवान से प्रेम लगाते हैं जी। तो साथियों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे किसी अगले साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए नर्मदे हर, राधे राधे।